हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे मीन 17 जून को जब मार्केट ओपन होगा तो पूरे वीक एंड इस दिन पे किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहेंगे। तो लास्ट वीक हमने बहुत जिस तरीके से डिस्कशन किया था, ठीक है, उससे उस तरीके से देखेंगे तो पिछले 5 दिनों का जो मोमेंटम है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ये एक छोटे से कैंडल के बीच में ये रहा है, बहुत ज़्यादा किसी भी और गया नहीं है। तो उस वीक में लास्ट वीक में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को एक वोलाटिलिटी दिखने को मिल रहा होगा। अभी पूरा का पूरा ये साइडवेज था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रेंडिंग देखने को मिला था एंड उसके बाद कुछ भी ट्रेंडिंग देखने को नहीं मिला। ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल बोलेंगे इसको, इतना बड़ा ऊपर गया नीचे गया एंड फिर से साइडवेज हो गया। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है। अब वो मोमेंटम स्टार्टिंग के डेज में भी मिल सकता है, लास्ट डेज में भी मिल सकता है, ये हम लोग क्लियर नहीं है क्योंकि ये साइडवेज जा रहा है, बहुत ज़्यादा साइडवेज हो चुका है ऑलरेडी। इसीलिए ये मोमेंटम कभी भी मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट वीक से 4-5 दिन से इस कैंडल के अंदर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। तो हम जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा यहाँ पे रेंज डिसाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग उस रेंज को फॉलो करके अपने डिसीजन ले सकें। ऊपर का लेवल देखेंगे 2950, नीचे का लेवल देखेंगे 2850 के आसपास का। तो 100 रुपीज़ के रेंज में हमको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आप उसके हिसाब से जो भी आपका सिस्टम है उसको फॉलो करके लें और बिना स्टॉप लॉस के दिमाग में सोचे मत, कुछ भी मत सोचिए। ठीक है, अगर आप बाइंग का सोचते हैं, अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये नीचे आ जाता है तो उसके लिए अपने स्टॉप लॉस देने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आपको यहाँ पे ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लेना है। अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगेन आएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे कितने दिनों से मतलब ये बहुत ज़्यादा वीक से अगर देखेंगे तो इस तरीके से एक पैटर्न में है। ठीक है, एक ये एक्सपांडिंग पैटर्न में इस तरीके से, और ये धीरे धीरे एक्सपांड हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो नेक्स्ट वीक में देखेंगे तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस और इस कैंडल का हाई बहुत पास में है और इस कैंडल का भी जो ओपनिंग प्राइस पास में है। तो इन सारे पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करेंगे तो एक आपको कॉमन रेजिस्टेंस दिखेगा। ठीक है, जिस रेजिस्टेंस के आसपास ये आके ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे लिए क्या है कि ये जो आके ट्रेड कर रहा है, जो क्लोजिंग मिली है वो जो सेलिंग का जो जोन है उससे काफी ज्यादा ऊपर मिली है बाइंग जोन में। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट ये क्लियर करता है कि बायर्स है यहाँ पे और इसको ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे लिए ये है कि अगर आप देखेंगे 3000 का जो लेवल है इसको इसने कितनी बार हिट करने की कोशिश किया था। एक बार यहाँ पे कोशिश किया था, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। अगर ये फोर्थ टाइम आके इसको हिट करता है तो हाई प्रोबेबिलिटीज आर कि ये 3100 इस 3000 के लेवल को ब्रेक करे और 3100 वाले लेवल की तरफ जाए एंड हो सकता है उसके बाद ये थोड़ा नीचे आके यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर वाले लेवल्स दिखाए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि 3000 के लेवल के आसपास जाएगा तो इस बार ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलेगा ये शेयर। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि इसके पीछे यही टेक्निकलिटी है कि ये यहाँ पे बहुत बार ब्रेक कर चुका है, मतलब बायर्स इस लेवल को बार बार हिट कर रहे हैं। मतलब सेलर्स यहाँ पे जरूर सेल कर रहे हैं लेकिन हो सकता है अब यहाँ पे सेल ना करें क्योंकि बायर्स को ये प्राइस अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। हो सकता है इसके ऊपर का प्राइस इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। ठीक है, ये हो गया ऊपर का व्यू जिसकी थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, हमने बात की क्यों। अब नीचे की बात करेंगे। नीचे अगर आप इसके देखेंगे तो नीचे ये कैंडल का जो लो है यहाँ पे ये लगभग लगभग हमारे पास 2856 के आसपास है। अब ये जब कैंडल देखते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा इसका, तो 2850 के आसपास का जो लेवल है यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 2850 का नीचे की ओर लेवल ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हम लोग को लगभग लगभग 2800 तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। अब देखेंगे, हो सकता है ये चूंकि बहुत बड़ा कैंडल है इसीलिए 2800 के लेवल के आसपास जाए, क्लोजिंग ऊपर दे दे और नेक्स्ट वीक भी एक इनसाइड कैंडल देखने को मिले। तो नीचे आता है तो नेक्स्ट वीक भी एक इनसाइड कैंडल देखने की मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ऊपर जाता है तो हो सकता है 3000 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दे या फिर उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। इन सभी चीजों की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको मैच करके रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पहले से ड्रॉ करके रखना होगा क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन हो सकता है यहाँ से नीचे आए और इस तरीके से ब्रेक करने जाए तो इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले, और जब ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेगा तो यहाँ पे इसने एक रेंज बना रखा है। ठीक है, लगभग लगभग 200 पॉइंट्स का, यहाँ से 200 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे 2200 का लेवल होगा। हो सकता है यहाँ पे 1:1 मिल गया हो तो ये फिर से नीचे आके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर से ऊपर जाने की जो
इसकी प्राइस एक्शन पैटर्न है, ये दिखा है हम लोगों को, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से दिखा सकता है। एक बार हम लोग इसको मंथली भी देख ही लेते हैं, जब इतना हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो। मंथली ये यहाँ पे 2 वीक रुका था, और इसके पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3-4 वीक रुका था। लेकिन गिरने के बाद की वाली जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, यहाँ से हाई बना के जब ये गिरे है उसके बाद रुका है, तो यहाँ पे 1-2 मंथ यहाँ पे रुका है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये गिर के रुकता नहीं है, एक्चुअली ये निकल जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पे ज़्यादा रुका है और यहाँ पे 3-4 मंथ रुका है। तो 4 मंथ तो ऑलरेडी, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो 3 मंथ तो ऑलरेडी यहाँ पे हो ही गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 मंथ ऑलरेडी हो गया है। और मंथली टाइम फ्रेम का हाई भी देखेंगे तो 3020 के आसपास है। तो अगर इतना रुकने के बाद 4 महीने यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से, एक्चुअली यहाँ पे क्या था कि अगर इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तब ट्रेंड लाइन के अंदर जाना है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, जो कि यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 2 महीने यहाँ पे हॉल्ट किया था, इस लेवल को सपोर्ट किया था। एंड उसके बाद इस मंथ में ये ब्रेक कर दिया। तो जब भी ऐसे लेवल्स होते हैं तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम होती है ऊपर जाने में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अब 4 महीने रुकने के बाद अगर यहाँ पे, अगर ये अपना हाई निकालता है तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं जो इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये वाला लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे लेवल्स के लिए अगर आप प्लानिंग करेंगे तो क्वांटिटी, मतलब एसएल बहुत बड़ा हो तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही अच्छा शेयर है, तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो तो उसके लिए देखा जा सकता है, लेकिन आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में ही कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो इस तरीके से ऊपर से ट्रेंड लाइन बन लेगा, नीचे से अगर मैच करेंगे तो इस तरीके से मिलेंगे, मतलब बिल्कुल नैरो हो चुका है। अब इसको ऊपर और नीचे जाने का कहीं भी स्पेस नहीं है, ये चीज हम लोग नोट करके रखेंगे। मंडे को तो बहुत छोटा, इतना छोटा तो कैंडल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको किसी ना किसी और निकलना है। तो अगर ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग को 2950 का एक लेवल लेके चलना है, 30 रुपीज ऊपर है। और नीचे की ओर अगर 2900 का लेवल निकालता है 20 पॉइंट्स नीचे, तो हम लोग नीचे की ओर इसको 2880-70 तक का एक लेके, 2880 का एक लेवल लेके चलेंगे। इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन पैटर्न हमको मंडे का बहुत ही एग्जैक्टली क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 15 मिनट का कैंडल देख रहे हैं, बहुत बड़ा है। अब पूरा का पूरा आज के दिन ज्यादातर ट्रेडिंग इसके अंदर हुआ है, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग जाके ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दे दिया है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव हो गया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल व्यू देखेंगे मंडे के लिए, तो अगर इस बीच ओपन होके, मतलब इतना नीचे ओपन होने के बाद जाके ये 2930 ब्रेक करता है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम माना जाएगा। और ऐसे मोमेंटम में हम लोग को ये, अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूंगा, ठीक है, ठीक है, अभी अभी हम लोग को यहाँ पे लेवल्स दिख रहे होंगे, 2940 का ये टारगेट दे सकता है। एंड उसके बाद वाला टारगेट 2945 के आसपास का दे सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से जो ये ट्रेंड लाइन बना है और यहाँ पे जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट 2905 के आसपास है, तो किसी भी सिचुएशन में ये सपोर्ट ब्रेक करता है। ये लगभग लगभग कितना हम लोग देख लेते हैं, 2915 का लेवल ब्रेक करता है, तो हम लोग को 2900 के आसपास ये जाता हुआ दिख सकता है मंडे के दिन। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। पसंद आ रही होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।